भाई आज हमारा गाउन कहाँ चला गया? अब्बा, ये रहा आपका गाउन। रिश्वत दे रही हो? मगर हम बोर्ड में सिर्फ इंसाफ करेंगे। इंसाफ ही चाहिए अब्बा, सिर्फ इंसाफ। आज लखनऊ की औरतें शहर काजी के इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। अरे आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? अभी तो मीटिंग के लिए 1-2 घंटे है ना, आराम से जाइएगा। बेगम, आज बोर्ड की मीटिंग में बहुत बड़े बड़े आलीम और स्कॉलर्स आ रहे हैं। उनके इस्तेकबाल के लिए थोड़ा हमें जल्दी जाना है। जी। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है अब्बा, हम आपसे वहीं मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मा, हम भी जाके तैयार हो जाते हैं। कबीर जी। जी। अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी आपके साथ शरिया बोर्ड चलें? गुस्ताखी माफ नीलुफर जी, मगर शरिया बोर्ड कोई सैर सपाटे की जगह नहीं जहाँ पर आप घूमने जा सकती हैं। जी हाँ, हम जानते हैं वहाँ दीन और दुनिया से जुड़े काफी अहम मामलों पर काम और सुनवाई होती है। तो फिर आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? जी, वो आज औरतों के बारे में इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है और मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए बोर्ड का फैसला सुनना और देखना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि कबीर, अगर इसका इतना मन है तो इसे भी ले जाओ शरिया बोर्ड। हम अभी आते हैं। अम्मी, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, आज शरिया बोर्ड में किसी की हार या जीत हो, लेकिन जब तुम घर वापस आओ तो हम तुम्हारे साथ अपनी बहू ज़ारा को देखना चाहते हैं। चलिए। चलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलिए। ज़ारा, हम नहीं चाहते कि तुम शरिया बोर्ड जाओ बस। हमारा शरिया बोर्ड जाना बहुत जरूरी है। दरवाजा खोलिए। उतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा कबीर के साथ शरिया बोर्ड जाना जरूरी है। और तुम शरिया बोर्ड नहीं जाओगी ना तो ये केस रफा दफा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी कबीर के साथ कोई बहस नहीं होगी और कबीर के साथ तुम घर वापस जा पाओगी एक साथ। अम्मा, आपको क्या लगता है कि हम शरिया बोर्ड नहीं जाएंगे तो केस रफा दफा हो जाएगा? क्या तारीख आगे नहीं बढ़ेगी? और जितनी तारीख आगे बढ़ेगी ना, उतने दिन हम यहाँ रहेंगे कबीर से दूर। क्या आप चाहती हैं हम कबीर से दूर रहें? अम्मा प्लीज दरवाजा खोलिए। अम्मा, आपको मान लेना चाहिए कि आपकी बेटी ना आपसे आगे की सोचती है। अच्छा अम्मा, शुभरातन को बोल दीजिएगा कि हमारा सामान पैक कर दे। हम कबीर के साथ सीधा घर जाएंगे और हाँ, ड्राइवर आके सामान ले जाएगा। अरे सुन 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 सुन, ये ले अपना फोन। फोन? हाँ, अच्छा सुन, आज ड्राइवर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम और कबीर हमारे साथ इफ्तार करोगे और उसके बाद एक साथ घर वापस जाना। ठीक है अम्मा। आराम से जाना। जी। अल्लाह ज़ारा को हिफाजत फरमाए। शरीयत की शान में नादान औरतें जान ले, शरीयत की शान में नादान औरतें जान ले, कबीर भाई जिंदाबाद,
कबीर भाई जिंदाबाद, कबीर भाई जिंदाबाद, कबीर भाई जिंदाबाद, कबीर भाई। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। कबीर मियाँ, ये हैं आज के आलीन, राशिद साहब, सैयद साहब, रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा कहाँ गई? अब तक नहीं आई। ज़ारा मैडम को कब से फोन लगा रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। या अल्लाह, हमें वक्त पर शरिया बोर्ड पहुंचा देना। काजी साहब, आपके होते हुए भी क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब 3 तलाक पे तो कुछ हो नहीं पाया और ऊपर से आपकी बेटी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया नया। खालिद मियाँ, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप खामोश रहिए। अगर आप खामोश रहेंगे तभी इस मसले पे बात हो पाएगी। क्यों? अब हम तो खामोश हो जाएंगे कबीर मियाँ, पर आपकी बीवी कहाँ है? उन्हें तो बुलाइए। देखिए काजी साहब, हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, दूसरे भी कुछ काम है। वो मोहतरमा जो इस मुद्दे पर बात करने वाली थी वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमें लगता है इस केस को यहीं खारिज कर देना चाहिए। शरीयत की शान में, नादान औरतें जान ले। कबीर जी, आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? केस खारिज हो रहा है, आपकी मेहनत बच गई। खुशी तो जीतने पर मिलती है नीलुफर जी, बिना लड़े जीत की अहमियत नहीं होती। पता नहीं ज़ारा पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं करती। हमें बुलाकर खुद आई नहीं है वो। अगर आप लोगों को यही लगता है तो यही सही है। हम इस केस को यहीं खारिज। रुकिए, केस खारिज नहीं होगा। हम देर से आने के लिए माफी चाहते हैं। ये बच्ची हमारे सामने बहस करेगी? अब इन मोहतरमा से हमें इस्लाम की तालीम लेनी पड़ेगी। पहले लेट और ऊपर से इस हालत में। जनाब, मियाँ बीवी का झगड़ा समझ के आप भी लुत्फ लीजिए। अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, हम तैयार हैं। ख्वातीनो हजरात, बहस शुरू की जाए। हमारे शहर की औरतें मस्जिद में जाके नमाज अदा करना चाहती हैं और ये उनका हक भी है, मगर हमें ये बताया गया कि हमारे शहर की मस्जिदों में औरतों के लिए कोई अलग से इंतज़ाम नहीं है, इसलिए ये मुमकिन नहीं। मगर कुछ औरतों के साथ जाकर हमने ये बताने की कोशिश की कि कैसे एक ही रास्ते से मर्द और औरत अलग अलग अंदर जा सकते हैं, एक ही मस्जिद में कैसे अलग अलग नमाज अदा कर सकते हैं, यानी कि जहाँ चाह है वहाँ राह बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने।
जहां चाह है वहां राह बनाई जा सकती, लेकिन हम समझते हैं कि बेवजह मुश्किल पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाने की जरूरत क्या है? क्या हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए उसूल सही नहीं थे? क्या उनके रस्म रिवाज हमारे लिए, तुम्हारे लिए काफी नहीं है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि औरतों का मस्जिद में जाके इबादत करना जायज है या नाजायज?